हरे कृष्णा। विजयदशमी। जी हाँ, अभी पिछले सप्ताह विजयदशमी मतलब के दशहरे का त्यौहार हमने बड़ी धूमधाम से मनाया है, सबने मिलकर के। बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार, भगवान श्री राम के रावण का वध करने का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया है, हर वर्ष मनाते हैं। वैसे तो हमारा अभी आजकल जो चैनल पे जो कहानियाँ चल रही थी वो महाभारत से चल रही थी, किंतु अभी दशहरा पर्व आने के कारण मेरे मन में आया कि क्यों ना हम कुछ इसी विषय पर बातचीत करें। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं इसी विषय पर एक कथा आज लेकर के आया हूँ। रावण इतना बलशाली था, ऐसे ऐसे उसने वरदान प्राप्त कर रखे थे। भगवान शिव का अनन्य भक्त था, माँ शक्ति का अनन्य भक्त था और बड़े बड़े वरदान उसने प्राप्त कर रखे थे। तो उस पर विजय पाना कोई आसान काम नहीं था श्री राम के लिए भी। यदि हम देखें कि भगवान श्री राम, तो उनके लिए कुछ कठिन नहीं था, किंतु श्री राम के अवतार में श्री राम ने अपना भगवान का रूप कहीं नहीं दिखाया। एक आम व्यक्ति के तरीके से रहे, वही व्यवहार किया जो एक आम व्यक्ति आप और हम करते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण ने कई बार अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। श्री राम भी चाहते तो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके रावण का तुरंत वध कर देते। इतना बड़ा युद्ध और इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, किंतु श्री राम ने अपनी भगवान वाली शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मेरे और आपकी तरह एक आम व्यक्ति की तरह उन्होंने सारा अपना कार्य किया। तो एक आम व्यक्ति के रूप में जब भगवान कार्य कर रहे थे, तो उनके लिए भी रावण का वध करना कोई इतना आसान कार्य नहीं था, एक कठिन कार्य था। तो आज की जो मैं कथा लाया हूँ वो इसी बारे में ही है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया था कि मुख्य रूप से रामायण दो हैं। एक ऋषि वाल्मीकि की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण, आदि रामायण भी कहते हैं जिसे, और दूसरी गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस। किंतु इन दोनों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी रामायण लिखी हुई हैं जो ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े लेखकों ने लिखी हैं, विभिन्न भाषाओं में लिखी है। मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में महर्षि कंबन द्वारा लिखी हुई रामायण से एक प्रसंग सुनाया था, जो कि ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना श्री रामचरितमानस में है, कि किस प्रकार से रावण ने आकर के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री राम द्वारा किया जाने वाला शिव जी का यज्ञ संपन्न कराया। पूरी कथा मैंने आपको सुनाई थी महर्षि कंबन की रामायण से। आज की जो मैं कथा लेकर के आया हूँ, ये भी एक बिल्कुल अलग ही कथा है, और वाल्मीकि रामायण या श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन कहीं नहीं है। 15वीं शताब्दी में एक बंगाली कवि हुए थे, बहुत बड़े कवि थे 15वीं शताब्दी में,
कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा के नाम से बहुत बड़े बंगाली कवि थे 15वीं शताब्दी में। उन्होंने भी एक रामायण लिखी, बंगला भाषा में उन्होंने रामायण लिखी, अनुवाद किया रामायण का। मूल रूप से जो उन्होंने अनुवाद किया वो वाल्मीकि रामायण से लिया, किंतु कुछ प्रसंग उन्होंने अलग से भी उसमें डाले हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उस रामायण का नाम है श्री राम पंचाली। श्री राम पंचाली, जिसे कृतिवासी रामायण भी कहा जाता है। कृतिवासी रामायण 15वीं शताब्दी में लिखी हुई। तो आज का जो मैं प्रसंग लाया हूँ, ये कुछ तो मैं कृतिवासी रामायण से लाया हूँ और कुछ हमारे कुमार विश्वास जी, जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, कुछ समय राजनीति में भी रहे, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे, किंतु मुख्यमंत्री के साथ मतभेद होने के कारण राजनीति छोड़ गए। बहुत ही अच्छे कवि हैं, बड़े सुंदर वक्ता हैं। उनका बोलने का अपना स्टाइल ही अलग है, अलग ही शैली है, बहुत सुंदर बोलते हैं। और रामायण पर तो बहुत ही सुंदर बोलते हैं, अपने अपने राम शीर्षक के अंतर्गत। अपने अपने राम बहुत सुंदर बोलते हैं कुमार विश्वास जी। तो आज की कुछ कथा का जो कुछ हिस्सा है, मैंने कुमार विश्वास जी के अपने अपने राम शीर्षक के अंतर्गत जो उनके प्रवचन हैं वहाँ से लिया है। तो हुआ यूं कि कृतिवासी रामायण के अनुसार जब युद्ध शुरू हो गया था, राम जी का और रावण का युद्ध शुरू हो गया था, दोनों सेनाएं आपस में युद्ध कर रही थी खूब। तो एक दिन रावण ने क्या उसके मन में आई, उसने श्री राम की बड़ाई करनी शुरू कर दी। श्री राम की बड़ाई करनी शुरू कर दी, उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। श्री राम ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, क्योंकि अब तो वो उनका भगत बन गया। अब वो उनका भगत बन गया तो कैसे अस्त्र उठाएं, कैसे शस्त्र चलाएं। रख दिए अपने अस्त्र शस्त्र भगवान ने। बहुत घबराए सभी देवी देवता ये देख करके कि ये क्या हुआ। अगर श्री राम युद्ध नहीं करेंगे तो रावण का वध कैसे होगा। केवल एक श्री राम ही तो उसका वध कर सकते हैं। उनका अवतार ही इसलिए हुआ है कि रावण का वध करना है, और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, कैसे होगा। मीटिंग हुई, सभी देवी देवता इकट्ठे हुए कि क्या किया जाए। निवेदन किया मां सरस्वती से। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के मां सरस्वती से निवेदन किया कि आप रावण की जीभ पर विराजमान होइए और कुछ कीजिए, ताकि श्री राम अपने शस्त्र उठाएं और युद्ध करें और इस पापी का सर्वनाश हो। ऐसा ही किया सरस्वती देवी ने। मां सरस्वती ने ऐसा ही किया, जाकर के रावण की जीवा पर बैठ गई। ज्यों ही मां सरस्वती रावण की जीवा पर बैठी, रावण का दिमाग दोबारा घूम गया। उसके मुंह से फिर वही बातें निकलनी शुरू हो गई राम जी के विरोध में। बुरा भला बोलना शुरू हो गया दोबारा। ऐसा होते ही राम जी ने फिर शस्त्र उठा लिए। राम जी ने फिर शस्त्र उठा लिए
युद्ध शुरू हो गया, बड़े जोर शोर से युद्ध चल रहा था। अब युद्ध में एक दिन ऐसा आया जिस दिन श्री राम की सेनाएं हारती चली गई। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, सुग्रीव मूर्छित हो गया, बड़े बड़े योद्धा मूर्छित हो गए, बहुत से वानर मारे गए, भालू मारे गए, बुरा हाल हो गया। वो दिन था जिस दिन रावण स्वयं युद्ध में आया था, पहला दिन जिस दिन रावण स्वयं युद्ध में आया था। सांझ हो गई, रात हो गई, युद्ध बंद हो गया। राम जी बड़ी चिंता में थे, बड़ी चिंता में थे राम जी के, ऐसे कैसे हुआ। राम जी की सेना में जामवंत जी थे। जामवंत जी जो भगवान के प्रमुख सलाहकार थे, सबसे बड़े सलाहकार थे, सबसे वयोवृद्ध थे, पूरा उन्हें एक्सपीरियंस था। जामवंत जी ने जब ये हाल देखा श्री राम का, तो जामवंत जी कहने लगे कि श्री राम आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, ये तो युद्ध है, ये तो युद्ध है, युद्ध में ऐसा होता ही रहता है, किसी दिन कोई सेना जीत जाती है, किसी दिन कोई सेना हार जाती है। आज उनका दिन था, आज रावण का दिन था, जीत गया, कल हमारा होगा, हम जीतेंगे। इतना सोच विचार किस लिए? श्री राम ने कहा कि मैं इस बात पर सोच विचार नहीं कर रहा हूं कि आज हमारी सेनाएं हार गई। युद्ध में तो ऐसा होता ही रहता है, कभी हार और कभी जीत। लेकिन मुझे चिंता दूसरी बात की है। किस बात की चिंता है? जामवंत जी ने पूछा। श्री राम ने कहा कि जब रावण युद्ध कर रहा था तो मैंने देखा कि रावण अकेला युद्ध नहीं कर रहा था। बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। श्री राम ने कहा कि मैंने देखा कि रावण अकेला युद्ध नहीं कर रहा था, उसके साथ स्वयं शक्ति युद्ध कर रही थी, स्वयं दुर्गा युद्ध कर रही थी उसके साथ मिलकर के हमारे विरुद्ध। और जब रावण के साथ स्वयं दुर्गा, स्वयं शक्ति मिलकर के युद्ध कर रही हैं, तो कैसे पराजित किया जाएगा उसे? उसे तो पराजित करना लगभग असंभव है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मां दुर्गा उसके साथ युद्ध कर रही थी रावण के साथ मिलकर के? क्योंकि मां दुर्गा ने रावण को पहले आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम मेरी आज्ञा लेकर के युद्ध करोगे, तुम्हें युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाएगा। और अब युद्ध में जब रावण आया है युद्ध के मैदान में, उससे पहले मां दुर्गा से, मां शक्ति से आज्ञा लेकर के आया है, इसलिए मां शक्ति स्वयं उसके साथ थी। जब श्री राम ने यह बात कही तो जामवंत जी ने कहा कि रावण तो दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर के मां शक्ति उसके साथ मिलकर युद्ध कर रही हैं, तो आप तो बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। यदि आप उपासना करेंगे मां शक्ति की तो वो आपके साथ तो तुरंत आ जाएंगी। तो आप मां शक्ति की उपासना कीजिए। जब आप मां शक्ति की उपासना करेंगे तो तुरंत मां शक्ति आपके साथ आएंगी। श्री राम पंचाली के अनुसार यह सलाह देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु ने दी
कि तुम जाकर के श्री राम को बोलो कि वो दुर्गा की पूजा करें। जबकि कुमार विश्वास साहब ने बतलाया कि यह सलाह जामवंत जी ने दी। चलो जो भी है, यह सलाह भगवान को दी। अब जब मां शक्ति की पूजा की जाती है, इस प्रकार से मां दुर्गा की पूजा की जाती है, तो वहां नील कमल चढ़ाए जाते हैं पूजा में। जामवंत जी ने कहा कि आप 108 नील कमल मां दुर्गा को चढ़ाए, उनकी स्तुति करें। अब नील कमल वहां उस एरिया में थे नहीं, बंगाल की साइड मिलते हैं। तुरंत हनुमान जी को बुलाया गया कि आप जाइए और 108 नील कमल लेकर के आइए। हनुमान जी तुरंत वेग से गए और 108 नील कमल तोड़ करके वहां लेकर के आए, ताकि श्री राम मां शक्ति की, मां दुर्गा की उपासना कर सके। जब नील कमल आ गए तो श्री राम ने अपनी उपासना शुरू की, पूजा करनी शुरू की। पूजा करते जाते थे और एक एक नील कमल अर्पित करते जाते थे, मंत्रोच्चारण करते जाते थे, एक एक नील कमल अर्पित करते जा रहे थे। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सभी जितने उनके योद्धा थे उनके साथ बैठे हुए थे, उस पूजा का भाग थे। जब मां दुर्गा ने, मां शक्ति ने देखा कि ये इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, परीक्षा लेने की आई उनके मन में कि क्यों ना मैं परीक्षा लूं। देखिए, भगवान श्री राम की तब परीक्षा ले रही हैं मां दुर्गा, मां शक्ति। क्यों? क्योंकि यहां भगवान श्री राम भगवान के रूप में नहीं है, कोई अपनी भगवान की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक मानव के रूप में हैं, और जैसे एक आम मानव है उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। मां दुर्गा ने उन 108 नील कमल में से चुपके से एक फूल उठा लिया, एक फूल अलग निकाल लिया, अब रह गए 107। किसी को नहीं पता लगा, श्री राम को भी नहीं पता लगा कि इस प्रकार से एक फूल ले लिया गया है। अब श्री राम मंत्रोच्चारण करते जाएं और एक एक फूल चढ़ाते जाएं, एक एक करके 107 फूल चढ़ा दिए। 107 के बाद जब 108वां फूल चढ़ाने के लिए थाली में हाथ डाला तो फूल नहीं था, फूल थाली में नहीं था। भगवान श्री राम ने देखा कि फूल नहीं है, एक फूल कम रह गया। एक फूल कम रह गया, पूजा अधूरी रह गई। अगर ये पूजा अधूरी रह गई तो मैं किस प्रकार से रावण पे विजय प्राप्त करूंगा, कैसे अपनी जानकी को, सीता को वापस लाऊंगा। मन में बड़ा पछतावा हुआ कि हे सीते, मैं तुम्हें कैसे दोबारा पा सकूंगा। बड़ा कठिन कार्य हो गया, तो बड़ी कठिनाई में पड़ गया। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं तो गिन के पूरे 108 लेकर के आया था, क्या कर सकते हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ भगवान को कि क्या मुझे जीवन भर सीता के बिना नहीं रहना होगा, क्या मुझे रावण से हार का कलंक सहना होगा। तभी ध्यान आया, बचपन की बात याद आई।
बचपन की याद आई कि मेरी माँ कौशल्या, मेरी माँ कौशल्या मुझे प्यार से कहा करती थी कि राजीव चक्षु है मेरा पुत्र, राजीव चक्षु। राजीव मीन्स कमल, चक्षु मीन आंखें, कमल नयन है। तो मेरे पास ये 2 कमल हैं, मैं क्यों ना ये एक कमल चढ़ा दूं, 108 पूरे हो जाएंगे। ऐसा सोच के भगवान श्री राम ने अपना एक तीर निकाला तरकश से। भगवान श्री राम ने एक तीर निकाला और उस तीर का जो आगे चोंच वाला हिस्सा था अपनी आंख की तरफ करके हाथ से पकड़ लिया, अपनी आंख निकालने के लिए, और धीरे धीरे उस तीर को अपनी आंख के नजदीक लाते गए। जब बिल्कुल तीर आंख के नजदीक आ गया, बिल्कुल आंख में लगने वाला था, तभी मां दुर्गा प्रकट हुई। मां दुर्गा ने तुरंत प्रकट होकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया कि नहीं राम, ऐसा नहीं करो श्री राम, ये 108वां नीलकमल लो जो मैंने ही छुपाया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और मैं तुम्हारी इस उपासना से बहुत प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि अब इस युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी। ऐसा कहकर के मां दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके पश्चात युद्ध हुआ और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इतना आसान नहीं था रावण का वध करना। इस घटना से एक और नई परंपरा की शुरुआत हुई, एक नई परंपरा शुरू हुई। उससे पहले जो ये नवरात्रे मनाए जाते थे, शक्ति की पूजा की जाती थी, माँ दुर्गा की पूजा की जाती थी, बसंत ऋतु में की जाती थी। बसंती नवरात्र जो होते थे, जो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में आते हैं, बसंती नवरात्रों में होते थे, बसंत में पूजा होती थी माँ दुर्गा की। इस समय पर नहीं होती थी, शारदीय नवरात्रों में नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि इस समय भगवान श्री राम ने पूजा की, इस कारण शारदीय नवरात्रों में भी माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा की शुरुआत हुई, उसके बाद ही शुरू हुई। इन नवरात्रों में जो पूजा की जाती है माँ शक्ति की, इसे अकाल बोध का नाम दिया गया है। अकाल बोध, क्योंकि ये यूजुअल नहीं था, ये एक परंपरा नहीं थी कि इन दिनों में शरद ऋतु में आकर के पूजा की जाए माँ शक्ति की। बसंत में की जाती थी, लेकिन क्योंकि इस समय इमरजेंसी पड़ गई, उस समय एक आपातकाल क्रिएट हो गया, और आपातकाल क्रिएट होने के कारण शरद ऋतु में पूजा करनी पड़ी, इसलिए इसका नाम दिया गया अकाल बोध। अकाल, अकाल मतलब बिना काल के, प्रीमैच्योर। बोध, पूजा करना। इसलिए शारदीय नवरात्रों में जो पूजा की जाती है माँ दुर्गा की, इसे बंगाल में खासकर अकाल बोध बोला जाता है, अकाल बोध नाम दिया जाता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई जो भगवान श्री राम ने स्वयं की, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का वध हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें।
अब अगले सप्ताह हम दोबारा फिर महाभारत पे ही आएंगे और महाभारत से ही मैं कुछ कथाएं आपके लिए और लेकर के आऊँगा। कृपया सुनना बिल्कुल मत भूलें, बड़ी सुंदर कथाएं लेकर के आऊँगा महाभारत से, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हरे कृष्णा।